भारतीय अवाम पार्टी ने दिया एनडीए को समर्थन। जीतन राम मांझी को फूल माला पहनाकर किया गया स्वागत। मांझी बोले, अयोध्या और काशी के तर्ज पर करेंगे गया का विकास। भारतीय अवाम पार्टी के द्वारा अपना समर्थन गया के एनडीए उम्मीदवार जीतन राम मांझी को दिया है। आज पार्टी के द्वारा आयोजित समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर पार्टी के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भी गया संसदीय क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी माला पहनाकर स्वागत किया और समर्थन देने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर भारतीय अवाम पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद यादव के द्वारा एनडीए प्रत्याशी श्री मांझी को समर्थन देने की घोषणा की। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तौसुफुर रहमान खान, पप्पू खान, डॉक्टर शशि कुमार नागमणि, जदयू नेता चंदन यादव सहित कई अन्य नेता मौजूद थे। इस मौके पर जीतन राम मांझी ने कहा कि अभी तक गया से जितने भी सांसद निर्वाचित हुए हैं, किसी के द्वारा गया के संपूर्ण विकास के प्रति कोई पहल नहीं की गई है। गया बोधगया ऐतिहासिक स्थल है जिसका महत्व अयोध्या और काशी से कम नहीं है। जनता अगर उन पर भरोसा जताती है तो अयोध्या और काशी के तर्ज पर यहाँ का विकास किया जाएगा। उन्होंने बुद्ध कॉरिडोर तथा विष्णु कॉरिडोर बनाने की भी बात कही। इस बाबत भारतीय अवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री यादव ने बताया कि गया संसदीय क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर उनकी पार्टी ने यह अहम निर्णय लिया है। आपको समर्थन मिला है, क्या कहेंगे उसे? देखिए, भारतीय अवाम पार्टी जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, उसके प्रणेता हमारे साथी रामेश्वर प्रसाद यादव रहे हैं। राजनीतिक रूप में कभी कभी मतभेद हुआ करते हैं, लेकिन हम लोगों में कभी मनभेद नहीं हुआ। और यही कारण है कि जब गया में पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसी के लिए एनडीए ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर को एक सीट दिया, तो उनके दिमाग में भी जज्बा ये जरूर आई होगी कि जीतन मांझी 44 साल से बिहार का सेवा कर रहा है, गया का सेवा कर रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में 9 महीना रह करके उसने जो काम दिखलाने का काम किया है, अगर सांसद के रूप में इनको मौका मिला तो गया के लिए और करेंगे। इन भावनाओं से, जन भावनाओं से प्रेरित होकर उन्होंने निर्णय लिया कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के जो उम्मीदवार जीतन मांझी हैं, उनका हम अपने पार्टी से समर्थन दें। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसके पास दिल और दिमाग है, वो समाज की सेवा के लिए समाज के हित की बात को सर्वोपरि रखता है, न कि अपना हित की बात को करता है। तो इन लोगों ने डिसीजन ले करके जो समाज के लिए हो सकता है उसको सोचते हुए आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर यानी एनडीए के उम्मीदवार को इन लोगों ने समर्थन दिया है। हम भी यही कहना चाहते हैं, हम भी यही बातें हुई तो कहा कि अब तो कोई मुझे लालसा नहीं है कि हम कोई उच्च पद पर प्राप्त करें। उच्च पद तो मिल चुका है, मुख्यमंत्री का पद से ज़्यादा क्या हो सकता है। रही बात, कुछ काम ऐसे हैं, प्राथमिकता मेरी कुछ है गया के लिए, उसको हम लोग पूरा नहीं कर सके हैं। अगर मौका मिला तो उसको पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे, जो भारत सरकार से ही संभव है। बिहार सरकार से भी संभव है, लेकिन अधिकांश भारत सरकार से ही संभव है। अब साधारण बात आपको करें, गया में एरोड्रम है, एरोड्रम पर मालवाहक विमान आज तक नहीं उतरते, कार्गो सेवा उपलब्ध नहीं है। आज मानपुर, जो कानपुर कहा जाता है, उसको सूत के व्यापार या सूती कपड़ों का व्यापार
में 4 चांद लग जाएगा जिस दिन कार्गो सेवा यहाँ शुरू हो जाएगा, अपने माल बाहर से लाने में और अपना माल को बाहर भेजने में। उसी प्रकार से यहाँ पर एक बहुत बड़ा सब्जी मंडी है अयोध्या में। हमारी सब्जी विदेश में भी जा सकती है, अच्छा मूल्य लोग प्राप्त कर सकते हैं यहाँ के किसान। लेकिन कार्गो सेवा के न होने के कारण वो सिर्फ यहीं के होके रह जाते हैं, जिसे उनको नहीं मिल पाता। और उसी तरह से अनेक बातें हैं जो काम यहाँ कार्गो सेवा शुरू होने से हो सकता है। इस पर जो गत कुछ दिन हुए, जो कुछ टेन्यूर हुआ पार्लियामेंट का, हमारे माननीय सांसद लोग इसकी चर्चा नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि एक मुद्दा है जिससे बहुत फ़ायदा हो सकता था, उस मुद्दा को लोग छोड़े हुए हैं। उसी प्रकार से सब लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, सब लोग भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। बाहरी लोग आते हैं तो मोन्यूमेंट में देते हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा, इसके लिए प्रसिद्ध है भगवान बुद्ध की प्रतिमा देना है। लेकिन क्या बुद्ध गया का विकास हुआ? क्या भगवान विष्णु के नगरी का विकास हुआ? और उसको विकास करने के लिए कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता थी, चाहे बुद्ध सर्किट का हो, कॉरिडोर बुद्ध कॉरिडोर हो या भगवान विष्णु का कॉरिडोर हो। अगर ये बन जाता है तो गया बोधगया के साथ साथ गया जिला के दूसरे गाँव का भी बहुत कल्याण होगा। हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, पलायन की स्थिति है, उसमें बहुत फ़ायदा होगा। हम समझते हैं इस ओर हमारे माननीय सांसद जो हो रहे हैं, उनके दिमाग में बात आई ही नहीं होगी। जब आई ही नहीं होगी तो आगे होगा कैसे? तो कहने का मेरा मतलब है बहुत सी बातें और हैं, हम कहेंगे तो बहुत समय लगेगा। लेकिन हम यही 2 मुद्दा की बात आपके सामने रखते हैं कि ये 2 मुद्दा ऐसी है जिससे हम गया का विकास आस्तिकता के रूप में भी और भौतिकवादी व्यवस्था के रूप में भी हम लोग कर सकते हैं, जिससे गया बिहार के मानचित्र नहीं, भारत के मानचित्र पर अपना ऊंचा स्थान रखेगा। आज जैसे बनारस और अयोध्या किस प्रकार से आज भारत के मानचित्र नहीं, संसार के मानचित्र पर आया है, वहाँ कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हम समझते हैं कि उन दोनों स्थानों से हमारा ये दोनों स्थान भगवान बुद्ध का और भगवान विष्णु का कोई कमतर महत्व का नहीं है। गवर्नमेंट की जनता है 21 जून 2023 को हमारे साथियों ने सब मिल के जब बाबू जीतन राम मांझी की पार्टी एनडीए में चली गई तो विचार हुआ जिस भावना से हम लोग हमेशा प्रेरित रहते हैं, उस भावना को पूरा करने के लिए जब हमने सोचा था, हम पार्टी में सोचा था, वो पार्टी एनडीए में चली गई तो कोई पार्टी नहीं। बाबा साहेब के कदमों पर चलने के लिए एक ही पार्टी है जिसको बनाया जाए और उसका नाम रखा गया भारतीय आवाम पार्टी।